वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत सत प्रणाम। भारत माता की जय। आज हमारा विषय है भारत में पहलगाम में आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी हमला कराया गया उसकी पूरा विश्व भरसक निंदा कर रहा है और हम भी। और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर जिस तरह की आतंकवादी स्थितियां छिड़ गई हैं बन गई हैं, वह युद्ध कभी भी हो सकता है। जो से परिवेश में हम उसे किस तरह उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, आते हैं अपने विषय पे। जैसे आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, लग्न में ही राहु विराजमान है स्थिर लग्न में, साथ ही साथ तृतीय भाव में कर्क राशि में 5 ग्रह विराजमान है, सूर्य चंद्रमा बुध सूर्य और शनि, बुध शुक्र और शनि, और साथ ही साथ छठे भाव में गुरु विराजमान है, तुला के गुरु विराजमान है, और सप्तम भाव में वृश्चिक में केतु विराजमान है। इस प्रकार आजाद भारत की कुंडली में भी काल सर्प का दोष दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। और साथ ही साथ अब हम आते हैं पाकिस्तान, जो कि मेष लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में राहु विराजमान है, तृतीय भाव में मिथुन में चंद्रमा और मंगल विराजमान है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध कर्क में 4 ग्रह बैठे हैं, बुध शनि शुक्र और सूर्य, और सप्तम भाव में तुला के गुरु बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अष्टम भाव में वृश्चिक में केतु बैठे हैं। अगर अभी का हम गोचर स्थिति जब हम वीडियो बना रहे हैं 7 मई 2025 को, उस समय गोचर स्थिति वृश्चिक लग्न उदय हो रहा, जो मोदी जी की भी लग्न वृश्चिक लग्न की है। और साथ ही साथ तृतीय भाव में मकर राशि में 3 ग्रह विराजमान है, राहु शुक्र और शनि। साथ ही साथ छठे भाव जिसको रोग शत्रु भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा, जिसमें उच्च के सूर्य मेष राशि में सूर्य और बुध विराजमान है। साथ ही साथ तुला के गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ भाग्य भाव में नीच के मंगल बैठे हुए हैं, जो कि कर्क राशि में है, और दसम भाव में सूर्य सिंह राशि में चंद्रमा है, और 11वें भाव में कन्या राशि में केतु विराजमान है। इस प्रकार गोचर स्थितियों की परिगणना करते हुए और मूल्यांकन करते हुए देखा जाए अगर देखा जाए तो भारत की कुंडली का अगर गोचर की स्थिति करते तो चंद्रमा अपनी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, जिसमें जमीन और मंगल की भी स्थिति को देखते हुए, या कह सकते हैं उसे बहुत बड़ी जमीन का लाभ हो सकता है। और भाग्य भाव को चंद्रमा का देखना शुभ स्थिति है। और साथ ही साथ 14 मई को बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। महाभारत के युग में भी बृहस्पति अतिचारी हुए थे, तब 18 दिन का महाभारत का युद्ध छिड़ा था। बृहस्पति 2020 से 2023 तक 2022 से 2023 तक अतिचारी रहेंगे, 33 तक अतिचारी रहेंगे। और इस अतिचारी का मतलब ग्रह अपनी गति से तेज गति से चलना, फिर वक्रीय उल्टी गति में आना, फिर समान होना। ऐसी अपनी गति से भी तेज 3 गुना गति से जब कोई ग्रह तेज चलता है, उल्टी अवस्था में चलता है, जिसको वक्रीय स्थिति कहते हैं, वह स्थितियां बनेंगी और वह 8 राशियों को क्रॉस करेगा। अगर देखा जाए तो इस समय आज भारत की कुंडली देखी जाए तो इस समय चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो कि सितंबर तक चलेगी, 11 सितंबर 2025 तक चलेगी। उस समय भारत को एक बहुत बड़े लाभ की संभावना है। अब अगर हम सामान्य स्थितियों में देखें तो अगर देखा जाए तो 13 मार्च से 11 जून के बीच 5 शनिवार, 5 मंगलवार और 5 रविवार मिलकर एक खप्पर योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्थिति को, युद्ध को आगाज कर रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 18 मई को मीन राशि से जल तत्व की राशि से निकलकर राहु कुंभ राशि वायु तत्व की राशि में आएंगे। क्योंकि राहु और केतु की उल्टी गति होती है, इसलिए वह मीन से निकलकर कुंभ में आएंगे। और साथ ही साथ केतु कन्या से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। जब जल तत्व की राशि मीन राशि की आपने देखा अंतिम महीनों में जो जल तत्व का जो सिंध और पाकिस्तान का समझौता था, उस स्थिति को मोदी जी द्वारा रद्द किया गया। अच्छा, जल तत्व में उन्होंने अपना प्रभाव डाला। जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वायु तत्व की राशि है, तो बहुत वायु दुर्घटनाएं होने का इस साल है। बहुत वायु विस्फोटक हवाई हमले भी किए जा सकते हैं, और हमारा जो वायु सेना है उसको प्रबलता मिलेगी। और साथ ही साथ अगर हम कुंडलियों का मूल्यांकन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के लिए 8 मई और 9 मई की रात काफी विकट रात है। और उसके साथ ही साथ जो तारीखें पड़ेंगी वो जैसे युद्ध की स्थितियां 5 मई
25 से 15 मई 2025 की स्थिति रहेगी वो काफ़ी भीषण रहेगी। उसके बाद 1 जून से 11 जून, 8 और 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख महीने की यह युद्ध दिसंबर तक जा सकता है और उसके आगे तक जा सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, जब भी शनिवार का दिन होगा या राहु और शनि की डेटें होंगी, जैसे शनि की 8 नंबर, जैसे 8, 16 और राहु का 4, 8, इस तरह अगर डेटें होंगी 27, 26, इन स्थितियों में स्थिति सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थितियां हो सकती हैं और बलूचिस्तान में हिंसक उपद्रव होगा। इनके यहाँ अपना ही गृह युद्ध छिड़ेगा और यह गोचरीय अनुमान से जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और पाकिस्तान हो सकता है पीओके हिंदुस्तान में सम्मिलित हो जाए। और साथ ही साथ अगर युद्ध आगे बढ़ा तो ऐसी संभावना दिखती है कि 14 से 15 देश आंतरिक रूप से, और चाइना भी इसकी मदद करेगा, लेकिन अंत टाइम में इन्हें धोखा मिलेगा और मुंह की खानी पड़ेगी और भारत की विजय होगी। क्योंकि मोदी जी की कुंडली में जो कि मंगल में बुध की अंतर्दशा चलेगी 18 अक्टूबर से चलेगी, और उसमें उनका बुध और सूर्य जो कि उच्च के सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और उन्हें मंगल की दशा जो उनके लग्नेश भी हैं, एक बहुत बड़े जो कि भारत की कुंडली के सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे उन्हें एक बहुत बड़ी भूमि जो कि भारत में सम्मिलित होगी उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान की इस समय शुक्र की अंतर्दशा बुध की प्रति अंतर्दशा चल रही है। शुक्र उनका मार्गेश है, अर्थात द्वितीय और सप्तम का मालिक है, और बुध जो कि तृतीय और छठे भाव का मालिक है। इस तरह उनका बहुत जनहानि, लाभ, अपमान और साथ ही साथ उनकी बहुत हिस्सों का विभाजन आंतरिक युद्ध की ओर कर संभावनाएं दिख रही हैं। और साथ ही साथ अगर यह युद्ध की स्थितियां आगे बढ़ी तो आपको ये भी आश्वासन दे दें कि एटॉमिक वॉर जैसी कोई भी घटना नहीं होगी, केवल जल, थल और वायु सेना द्वारा होगा। भारत को भी उसमें हानि होगी, लेकिन सबसे ज्यादा हानि अगर उठाएगा तो पाकिस्तान। कोई भी देश उसकी अंदरूनी मदद करेगा, फ्रंट फुट पे कोई भी नई देश नहीं आएगा। और साथ ही साथ यह युद्ध की स्थितियां लंबी दिख रही हैं। ये साल क्योंकि मंगल का साल है, जो मैं अपने पहले वीडियोस में, अपने जनवरी के वीडियो में जो नया साल हुआ था वैसे भी मैंने बता दिया था, मार्च के बाद अप्रैल में युद्ध की स्थितियां बनेंगी और देश में अग्निवाहन, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मेरी ये 5वीं भविष्यवाणी है और मेरी 4 भविष्यवाणियां ऑलरेडी सही साबित हुई कोरोना काल को लेके। और मोदी जी की शपथ ग्रहण जो कि 5 जून को होना था, मैंने 3 जून को ही उनको बता दिया था कि मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे वीडियो के माध्यम से। और एक बार भूकंप की और यह अब युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं और हवाई हमले ज़्यादा होंगे, या आप ये 28 हमले के बाद हवाई हमले ज़्यादा होंगे। फिर जल सेना और वायु सेना का प्रभुत्व दिख रहा, फिर जल सेना, वायु सेना और जो है जमीनी युद्ध भी होगा, लेकिन वायुसेना की प्रबलता दिखती है। इस शुभकामनाओं से कि भारत की जय हो, मेरी भारत माता की जय हो, इस स्थितियों को करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान में हिंसक उपद्रव दिखाई देगा। भारत को पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सेना से अफगानिस्तान या ताइवान में भी हमले की संभावनाएं देखने को मिलती है। पाकिस्तान के लिए यह बहुत विषम संकट की घड़ी है, जो कि वह 4 बार ऑलरेडी भारत से हार चुका है और 5वीं बार अपनी इस शर्मनाक हरकत के कारण पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा होगा। भारत की जय होगी और हम सब भारतीय एक स्वर से कहें भारत की जय हो। और भारत को आप देख लेंगे कि सितंबर तक भारत को बहुत लाभ मिलेगा, जमीनी लाभ मिलेगा और पाकिस्तान के कई खंड और पीओके तक भारत में सम्मिलित होकर यही कामना करते हुए कि भारत की जय हो, हमारी भारत माता की जय हो, हमारी न्याय की जय हो। और हमारे जो पहलगाम में जो हमारे बंधु भाई जिनको मर्मनाक रूप से जिनकी हत्या की गई, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए उनको शांति कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो उनके गुनाहगारों को तुरंत ही तत्काल ही उनको दंडित किया जाए, यही अभिलाषा करते हुए एक सच्चे भारतवासी की तरह एक भारत माता की जय कहते हुए मैं इस ज्योतिष के इस वीडियो का विराम करती हूँ। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा सत प्रणाम। वंदे, जय भारत माता की जय।